करुण नायर समेत 3 खिलाड़ियों की हो जाएगी टीम इंडिया से छुट्टी, क्योंकि इंग्लैंड में बन गए हैं ये भारतीय टीम पे बहुत बड़े बोझ। एक खिलाड़ी तो अभी तक वाटर बॉय बन के रह गया। भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैच की टेस्ट सीरीज जारी है और 2-1 से टीम इंडिया पीछे है, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 22 रनों से टीम इंडिया को हार मिली। लेकिन वो 4 बोझ कौन है जो टीम इंडिया को सता रहे हैं, और अब टीम इंडिया शायद इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर ही रखेगी, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को मौका मिला, प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ पानी की बोतल भरते ही रह गए और खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए दिखाई दिए। तो इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं उन बोझिल खिलाड़ियों के बारे में जिनका अब पत्ता कटना तय माना जा रहा है। वो कौन कौन से हैं इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके समझाता हूं। पहला खिलाड़ी करुण नायर। अब आप सोचेंगे कि करुण नायर क्यों? देखिए, लगभग 7-8 साल बाद इस खिलाड़ी को मौका मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे रन बनाए, इनकी तारीफ हुई, हमने भी तारीफ की, आपने भी तारीफ की, हमने भी सवाल उठाए, आपने भी सवाल उठाए कि इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका क्यों नहीं मिलता। तो चलिए, इंग्लैंड की सीरीज हुई, इस खिलाड़ी को मौका मिला। 3 टेस्ट मैच मिले, 3 टेस्ट मैच की 6 पारियां मिली। ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं आई, नंबर 3 पर भी खिला दिया, नंबर 5 के बाद भी खिला दिया। प्रदर्शन बहुत औसत दर्जे का, सर्वाधिक 40, हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाए। 131 रन, जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज शतक लगा रहे हैं, डबल 100 लगा रहे हैं, इनके बल्ले से 40 रन आ रहे हैं और ये सेट होकर आउट हो रहे हैं। इनको बैटिंग का पूरा मौका मिला, सेट हो जाते हैं लेकिन अपना विकेट गवा देते हैं। नंबर 3 की अहमियत नहीं समझ रहे। साई सुदर्शन को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह इनको प्रमोशन दिया गया नंबर 3 पर। नीचे का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया, बावजूद इसके इनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेकार रहा। इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किए थे कि मुझे एक और मौका दीजिए, मौका दिया लेकिन ये बुना नहीं पाए और अब साई सुदर्शन को इनकी जगह मौका मिल सकता है। और मुझे लगता है कि इनको अब बाहर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो टीम इंडिया के लिए बेहतर ही दिखने वाला है। तो करुण नायर जो है अब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और गिल को भी बोझ लग रहे होंगे। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी आते हैं शार्दुल ठाकुर। पहला मैच खेले थे, 5 रन बनाए बैटिंग में, 2 विकेट लिए। उसके बाद दोनों मैच में ड्रॉप हैं। पहले मैच में गेंदबाजी नहीं करवाई गई, ऐसा लगाया गया जबरदस्ती इनका सिलेक्शन हुआ था और गौतम गंभीर गिल भी नहीं चाहते थे कि ये प्लेइंग 11 में हो, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको शामिल किया गया और आने वाले दोनों टेस्ट मैच से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब उम्मीद छोड़ दीजिए कि ये खिलाड़ी जो है आने वाले 2 टेस्ट मैच में भी खेलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी हैं, विकेट ले रहे हैं, थोड़े बहुत रन बना रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, कुलदीप यादव भी आ सकते हैं अगर हुआ तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, साई सुदर्शन भी है, तो इनको भी जो है अब बहुत कम चांस मिलने वाला है आने वाले मैचेस में। तो ये भी अब किसी बोझ से कम नहीं हो गए जो सिर्फ इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इंग्लैंड घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, इसलिए इन्हें बोझ का नाम दिया जा रहा है। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, जितनी तारीफ की जाए शायद ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि इनको भी 2 मैच मिले, 6 विकेट लिए, 5.5 के ऊपर का इकोनॉमिक सर्वाधिक देख लीजिए, 128 रन, 3 विकेट हासिल करके। खुद माना था कि मैं ज़्यादा रन दे रहा था। पहले मैच में देख रहे छोटी 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 गेंदें, जेम्स में छक्के मार रहे हैं, हैरी ब्रूक छक्के मार रहे हैं, फिर मौका मिलता है फिर वही चीज़ करते हैं। वो तो बुमराह आ गए इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, कि नहीं तो ये खेल रहे होते। तो ये भी अब किसी बोझ से कम नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग होता है। ये आईपीएल वाली गेंदबाजी कर रहे हैं कि आएगा खिलाड़ी, छक्का मारेगा, कैच हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं होता भाई, और वो भी तब जब बेसबॉल फॉर्मेट आपके सामने चल रहा है। तो ये भी अब किसी बोझ से कम नहीं है। जितना खेलना था इंग्लैंड में इन्होंने भी खेल लिया, इनके नाम भी 2 टेस्ट में चढ़ चुके हैं। अब ये बस प्रैक्टिस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इंग्लैंड घूमेंगे, फोटोज खींचेंगे और ये घर चले जाएंगे। तो ये भी किसी अब बोझ से कम नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन, बुरा लग रहा है इस भाई के लिए, खेलते अच्छा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वाटर बॉय बन के रह गए, मौका नहीं मिला अभी तक और शायद मिलेगा भी नहीं। साई सुदर्शन को यहाँ पे मौका दे दिया जाएगा। तमाम बारी जो है ना इनको इंग्लैंड का मौका मिला, ये टीम में होते हैं लेकिन ये डेब्यू नहीं कर पाते। तो ये भी किसी अब बोझ से कम नहीं है। ये ऐसे हो गए हैं कि ये एक किडबैक की तरह है, ये जा रहे हैं लेकिन ये खुल नहीं पाते, कभी उस किडबैक का उपयोग नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट में मौका मिलता है, खेलने का मौका नहीं मिलता। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि इस भाई को भी मौका मिल जाए। 2 टेस्ट मैच है, एक में कहीं ना कहीं तो अब नंबर 3 पर खिला लीजिए, लेकिन अब देखते हैं गिल और गंभीर की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इनको मौका मिलता है नहीं मिलता। रही बात अर्शदीप की या कुलदीप की, तो इनको कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। अब बुमराह एक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो अर्शदीप को यहाँ मिल जाएगा। अब ऋषभ पंत अनफिट होते हैं तो ध्रुव जुरैल को मिल जाएगा। ध्रुव जुरैल ने कीपिंग तो कर ही ली,
2-2.5 दिन कीपिंग तो की है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो खेल तो लिए, लेकिन इनके लिए बुरा लगता है अभिमन्यु ईश्वरन के लिए कि इनको चांस नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को बोझ ही मान रहे होंगे कि मैं आता हूँ, किट बैग उठा के आता हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ, सोचता हूँ कि अब मौका मिलेगा इस टेस्ट मैच में, नहीं मिलता, 5 दिन पानी भरता हूँ, पानी पिलाता हूँ, मैसेजेस पास करता हूँ और फिर मैच खत्म हो जाता है। तो बुरा इनके मन में भी होगा। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिनकी अब छुट्टी हो जाएगी। अभिमन्यु ईश्वरन का लगता नहीं है कि इनको मौका मिलेगा, साई सुदर्शन पहली ऑप्शन रहेंगे गिल और गंभीर के। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि कोई और भी बोझिल खिलाड़ी है इस टीम में जिसको बाहर रहना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं। बता दें कि 2-1 से पीछे चल रही है टीम इंडिया। उम्मीद करते हैं कि अगला टेस्ट मैच जब मैनचेस्टर में होगा तो कुछ बड़ा पलटवार हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।